दुनिया समझती है मेरे आंसू एक खजाना है, मगर कोई नहीं जानता इस राज के पीछे का खौफनाक सच। शाज़वी थ्रू AI में खुशामदीद। आप भी अपने नाम की ऐसी ही खूबसूरत कहानी देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। समुंदर की उठती हुई दीवानी लहरों के बीच एक ऐसा आलीशान और असीब नुमा महल खड़ा था जो बाहर से तो खंडर मगर अंदर से बेहद हसीन और रोशन था। ये कोई आम किला नहीं बल्कि एक ऐसा सुनहरी पिंजरा था जिसे सिर्फ एक शहजादी के लिए तामीर किया गया था। लोग कहते थे इस महल की दीवारों में एक ऐसा राज दफन है जिसे कोई आम इंसान छू भी नहीं सकता। अगर कोई गलती से भी इसके करीब आता तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। सब समझते वहाँ कोई जिन, भूत या कोई जादुई ताकत रहती है, मगर असल में तो वहाँ एक मासूम और हसीन शहजादी आविया रहती थी। एक ऐसी शहजादी जिसकी खुशी के लिए समुंदर खुद तोहफे भिजवाता था, मगर वो आम शहजादियों की तरह नहीं थी, बल्कि उसके एक आंसू गिरने पर जमीन में मोती बनने लगते। जब वो गुनगुनाती तो फूल खिलने लगते। लेकिन इस बेमिसाल खूबसूरती और ताकत के पीछे एक सदियों पुरानी दास्तान थी। इस महल के करीब शहर में एक ऐसे बादशाह की हुकूमत थी जिनकी जिंदगी सिर्फ परेशानियों से घिरी हुई थी। बादशाह की 4 शहजादियां थीं। सबसे बड़ी शहजादी शहजादी अनाबिया जो बेहिसाब खूबसूरत थी। दूसरी शहजादी शहजादी अनुषा जो बेहद मासूम थी और उसका दिल सिर्फ परिंदों और कुदरत में लगता रहता। तीसरी शहजादी शहजादी इरहा जिसे पुरानी तारीख और संगीत से मोहब्बत थी। सबसे छोटी शहजादी अक्सा जो चुलबुली और अपनी ही जिंदगी में मगन रहती थी। और उनके 2 चाचाजाद भाई भी थे, प्रिंस ड्रेक जो खुद को बहुत काबिल और होशियार समझता था मगर असल में सिर्फ तलवारबाजी ही कर सकता था, और दूसरा प्रिंस केन जो देखता तो तख्त हासिल करने के सपने था मगर सैरो तफरीह के अलावा कुछ नहीं करता था। अफसोस उन सब में से एक भी इस लायक नहीं था कि इस अजीम सल्तनत की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और फर्ज समझते हुए संभाल सके। जब तख्त हासिल करने की बात आती तो वो दोनों प्रिंस आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते। बादशाह की तबीयत रोज बरोज बिगड़ रही थी और वो इस गहरी फिक्र में था कि तख्त का असल वारिस कैसे तलाश करे। इस अजीम सल्तनत को तबाही से कौन बचाएगा? मेरा कोई बच्चा इस काबिल नहीं। बादशाह ने अपने एक खुफिया राज को तलाश करने के लिए वैलेन को हायर किया था जो कभी एक चोर हुआ करता था मगर अब सल्तनत का सबसे बड़ा वफादार था और वो खामोशी से उस राज को तलाश कर रहा था। अचानक एक रात सबसे बड़ी शहजादी अनाबिया अपने कमरे से गायब हो गई और पूरी सल्तनत में कयामत का शोर मच गया। अभी पहली शहजादी का कोई निशान मिला भी नहीं था कि अगली ही रात शहजादी अनुषा भी महल से गायब हो गई। बेचैन और मजबूर होकर बादशाह ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी उनकी बेटियों का सही पता बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद हर कोई इनाम के लालच में झूठी कहानियां लेकर आने लगा। कोई कहता शहजादियां यहाँ है तो कोई वहाँ का झूठा पता बताता। मैंने उन्हें जंगल की तरफ जाते देखा हुजूर। नहीं नहीं, वो तो पहाड़ के पीछे हैं। लेकिन डर और दहशत की हद तो उस रात हुई जब बाकी बची दोनों शहजादियां भी अपने बिस्तर से गायब हो गईं। और तभी अगले दिन दरबार में एक बूढ़ा शख्स हाजिर हुआ जिसने कांपती हुई आवाज में एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। शहजादियां किसी इंसान के पास नहीं गई, वो उस मौत के मेहाल, उस समुद्री किले की तरफ बढ़ रही थी। मायूस बादशाह ने इस गहरी टेंशन में अपने उसी खुफिया चोर वैलेन को एक आखिरी उम्मीद समझकर शहजादियों को वापस लाने की जिम्मेदारी दी। अपनी सच्ची वफादारी साबित करने के लिए उसने अपनी जान पर खेलने का फैसला किया और उस खौफनाक समुद्री महल की तरफ निकल पड़ा। समुंदर की ऊंची और मौत वाली लहरों को पार करते हुए जब वैलेन महल के करीब पहुंचा तो एक तरफ उसके दिल में मौत का डर था और दूसरी तरफ बादशाह की वफादारी की भारी जिम्मेदारी, क्योंकि उस महल के निगहबान सुनहरे परों वाली परियां थीं।
और जादुई कैंगरू की पूरी फौज उसकी हिफाजत करती थी। मगर वैलन निहायत होशियारी से दीवार पर चढ़कर एक खिड़की के रास्ते से अंदर दाखिल हो गया। मगर अंदर कदम रखते ही जो मंजर उसकी आंखों ने देखा, उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां कोई खौफनाक भेड़िया या चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक बेहद हसीन और मासूम शहजादी थी। शहजादी आविया की नजर जब वैलन पर पड़ी तो पहली बार किसी इंसान को देखकर घबरा गई। तुम एक इंसान हो? तुम यहाँ मेरी जान लेने आए हो? वैलन जैसे ही शहजादी आविया की तरफ बढ़ा तो आविया ने अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला कर दिया। वैलन पर हमला करने के बाद डर और घबराहट में शहजादी आविया ने उसे एक कुर्सी के साथ मजबूती से बांध दिया। जब वैलन को होश आया तो उसने सामने मासूम शहजादी आविया को हाथ में डंडा लिए डरे हुए मगर डट कर खड़े देखा। वैलन ने फौरन कांपती आवाज में सच उगल दिया। उसने बताया कि वो यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं, बल्कि बादशाह की 4 गैबशुदा बेटियों को ढूंढने आया है। वैलन की बातों में ऐसी सच्चाई और तड़प थी कि शहजादी आविया का नर्म दिल पिघल गया और उसने वैलन को आजाद कर दिया। जब वैलन ने उन 4 शहजादियों के बारे में आविया से पूछा तो वो बिल्कुल बेखबर थी, मगर मदद की नीयत से उसने फौरन परी लोक की एक प्यारी परी को पुकारा। परी ने आते ही एक खौफनाक राज से पर्दा उठाया। वक्त बहुत कम है वालिन, शहजादियाँ मुश्किल में हैं और महल के अंदर ही कोई ऐसा गद्दार है जो शाही खंदन को मरना चाहता है। वैलन ने शहजादी आविया से मिन्नत की कि वो इस मुश्किल रास्ते पर उसकी हमसफर बने। मेरी मदद करे। आविया जानती थी कि महल से बाहर कदम रखने का अंजाम भयानक होगा, मगर शहजादियों की जान बचाने के लिए शहजादी आविया 24 घंटों की मोहलत लिए वैलन के साथ सुनहरी कलीन पर सवार हो गई। अपनी 18 साल की जिंदगी में पहली बार शहजादी आविया ने खुले आसमान में एक आजाद पंछी की तरह सांस ली। नई नई से चेहरे हैं, नई नई सी राहें हैं, मैं हालों से दूरा कर खुली खुली सी बाहें हैं। बच्चों की इस मनती में, झूले की मस्ती में, खो गई हूँ मैं आज खुशियों की बस्ती में। देख के तेरी खुशी दिल मेरा झूम रहा, जैसे ये सुनहरा आंचल अंबर को चूम रहा। तू हंसती रहे यही है दुआ, तुझे देख कर ही तो दिल ये जिया। हसीन है ये सुनहरा सफर, हसीन है ये सुनहरा सफर। ढूंढते ढूंढते वैलन और शहजादी आविया एक पुरअसरार गुफा में जा पहुंचे, जहां चारों शहजादियां जंजीरों में जकड़ी हुई कैद थीं। I don't know, but we must stay strong. He will come for us. I hope you are right. तभी गुफा की दूसरी तरफ से उनके दोनों चाचाजाद भाई हथियारों के साथ निकल आए, जिनकी आंखों में सिर्फ ताज और तख्त का लालच था। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। इन शहजादियों की कायद का राज अब तुम्हारे साथ ही दाफान होगा। ये सुनते ही वैलन का खून खौल उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, बाप और बहनों के साथ गद्दारी? मैं जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। वैलन की बेखौफ बहादुरी और मार से प्रिंस केन तो पकड़ा गया, मगर प्रिंस ड्रेक वहां से भाग निकला। वैलन की बहादुरी से चारों शहजादियां सही सलामत बादशाह के महल पहुंच गईं, जहां पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। मगर अफसोस, अब शहजादी आविया के दिए गए 24 घंटे खत्म हो रहे थे और वापस पिंजरे में लौटने का वक्त आ गया था। एक आखिरी बार वैलन की तरफ देखते हुए आविया ने भीगी आंखों से कहा, मेरा वक्त खत्म हुआ वैलन। काश ये सुनहरा सफर कभी खत्म ना होता। वैलन कुछ न बोला। अपने टूटे हुए दिल के दर्द को छुपाए शहजादी आविया के लिए चेहरे पर मुस्कान लिए उसे जी भरकर देखता रहा। पर वो नहीं जानते थे कि सदियों पुराना राज अब राज नहीं रहा।
तो यह है इस शहजादी का असली राज। अब ये सुनहरा पिंजरा और ये मोटी सब मेरे होंगे। टूटे दिल के साथ चांदनी की चांदनी में शहजादी आविया वैलन तस्वीर बनाते हुए उस हसीन पलों को याद कर रही थी कि तभी खिड़की से वैलन शहजादी आविया के कमरे में दाखिल हुआ, जो उसे इस कैद से भगाने आया था। वैलन ने इस शाही कैद में रहने की वजह पूछी तो उसके बार बार इसरार पर शहजादी आविया ने अपने नसीब का सबसे बड़ा राज खोला। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ वालन, मैं एक पारी और एक शाही राजा की बेटी हूँ। आविया ने बताया कि परी माँ की तरफ से शहजादी आविया के अंदर बचपन से ही जादुई ताकतें थी, मगर जब लालच से भरे दरिंदों को आविया की इस ताकत का पता चला तो आविया की जान बचाने के लिए परी माँ ने परियों को उसकी हिफाजत का जिम्मा दे दिया। Keep her safe. I promise. She is our sacred trust. जो 18 साल से शहजादी आविया को इस समुद्री किले में उन दरिंदों से बचा रही हैं। आविया ने जब अपने वालिदैन की पुरानी तस्वीर वैलन को दिखाई तो तस्वीर देखते ही वैलन के पैरों तले से जमीन निकल गई। उस तस्वीर में और कोई नहीं बल्कि वही बीमार बादशाह थे जिन्होंने वैलन को अपनी गुमशुदा बेटी आविया को तलाश करने के लिए रखा था। शहजादी आविया, कल का दिन बहुत बड़ा है, आप मेरा इंतजार करना। ये कहकर वैलन वहां से चला गया, पर शहजादी आविया अगली शाम बालकनी में खड़ी वैलन का दिल से इंतजार कर रही थी, मगर सामने वैलन नहीं बल्कि वही साइको प्रिंस केक लालच की प्यास में अंधाधुंध होकर रास्ते की परियों को जख्मी करके आविया की तरफ आ रहा था। उसने दरंदगी से शहजादी आविया का हाथ को जोर से पकड़ा। आविया दर्द से चिल्लाती रही और उसके गिरते आंसुओं से जमीन पर कीमती मोतियों की बारिश होने लगी। मोतियों का ढेर देखकर वो प्रिंस ड्रेक पागल हो गया। अब ये दौलत और तुम सिर्फ मेरी हो। तभी वेलन वहां पहुंचा और साइको प्रिंस ड्रेक पर बरस पड़ा। शहजादी आविया को तकलीफ में देखकर वेलन के गुस्से की कोई हद न रही। उसने प्रिंस ड्रेक को धो धो के मारा और लड़ाई के दौरान ड्रेक समुंदर की नहरों में जा गिरा। शहजादी आविया को अपना मुहाफिज और साथी मिल गया और वेलन ने शहजादी आविया की जिंदगी में मजीद रंग बिखेरते हुए उन्हें अपने अब्बा बादशाह सलामत से भी मिलवा दिया।